आपके सवाल की तरफ आऊंगा। हमारे जो दोस्त हमारे साथ मौजूद है उनकी कुछ बातों का भी जवाब है। सबसे पहले तो जो उन्होंने एक बात कही कि स्टैंड ऑफ्स होते रहते हैं, ठीक है, और कोई आर्म कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ इंडिया और चाइना का, और गन्स के साथ भी नहीं होता कॉन्फ्लिक्ट, चले मान लेते हैं। लेकिन ये क्या मसला है कि हमेशा जो मसला होता है और जो इश्यूज आ रहे हैं आजकल के दौर में, जो भारत के अंदर जो आजकल गवर्नमेंट है, भारत के ही आ रहे हैं। नेपाल के साथ आपका मसला है, पाकिस्तान आपसे खाइफ है, चाइना का आपके साथ रोला चल रहा है, अफगानिस्तान में आपके अरबों डूब चुके हैं, वो चलें डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आप लोगों के यहाँ एक सोग का समा है कि वहां पे क्या हो रहा है। लेकिन इस सारी सिचुएशन में एक और चीज मुझे बड़ी अजीब लगी। इन्होंने कहा कि चाइना ने जो भी किया और एक प्रोपेगेंडा हो रहा है, ग्लोबल टाइम्स चाइनीज अखबार है, इन्होंने फिर पाकिस्तानी मीडिया को कहा, और आरटी जो रशिया का स्टेट मीडिया एजेंसी है उसे भी इन्होंने कहा कि इट्स अ प्रोपेगेंडा न्यूज देने का जरिया है। तो इस सारी सिचुएशन में मुझे बड़ी हैरत हो रही थी, और मैं आपके सवाल की तरफ आऊंगा, इंडिया चाइना रिलेशंस पे भी आऊंगा, लेकिन मुझे बड़ी हैरत हो रही थी कि इन्होंने इस मामले के अंदर जो वेस्टर्न मीडिया है उसे बहुत ही अच्छा साबित किया, वेस्टर्न मीडिया की बात को कहा कि वो मुस्तनद है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि जब वेस्टर्न मीडिया जो आपकी एट्रोसिटीज है इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में, उन्हें जब हाईलाइट करता है तब वेस्टर्न मीडिया बुरा हो जाता है। जब वेस्टर्न मीडिया कहता है कि आप वहां पे निहत्थे लोगों को मार रहे हैं, जब वेस्टर्न मीडिया ये कहता है कि वहां पे आपने हाई स्पीड इंटरनेट को बैन किया हुआ है, जब वेस्टर्न मीडिया ये कहता है कि वहां पे आपने 9 महीने से ज्यादा दिन है, आज 297th डे है, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं इट्स अबाउट टू गो फॉर 300, कुछ दिनों में ये भी हो जाएगा। माजी में नहीं जाते, अभी का आप देखें, अफगानिस्तान में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट डूबी उस पर भी मुझे अफसोस है, जो भी हो रहा है आपको उस पर बड़ा दुख होगा। उसके अलावा आपके सबके साथ मसले हैं, आपको नेपाल जैसा मुल्क और भूटान को भी आप बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं कि भूटान भी ये होता है, तो आपके इश्यूज तो सबके साथ चलते हैं। लेकिन इंडिया को ये समझने की जरूरत है कि उसे इन हालात में, एटलीस्ट इन हालात में, क्योंकि मैं ये कहूं कि इंडिया सुधर जाए, मोदी हुकूमत सुधर जाए, बीजेपी सुधर जाए, या आरएसएस के जो हिंदुत्वा के नजरियात वाली एक गवर्नमेंट है वो सुधर जाए, तो वो बहुत मुश्किल है। और तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि वो सुधर जाए, लेकिन खुदारा इस दौर में एक पेंडेमिक से जब पूरी दुनिया डील कर रही है, एक ग्लोबल क्राइसिस है, इसमें और क्राइसिस ना जनरेट किए जाए। देखिए, मैं जो मखदूमी साहब ने 2-4 बातें की है, पहले उनके जवाब दे दूं। इनको बड़ी पीड़ है कि इंडिया के अरबों अफगानिस्तान में डूब गए। साहब, अरबों हैं तो डूब रहे हैं ना। हम 2-2, 3-3 अरब के लिए कभी यूएई के सामने और कभी चाइना के सामने तो नहीं लेटते ना जाके। तो हमारे पास हैं अरबों, हमारे डूब गए सर। आप खुशियां मनाएं, पटाखे फोड़े, मिठाइयां बांटे। दूसरी चीज ये कि अब इन्होंने कहा कि पेंडेमिक चल रहा है और इंडिया उलझ रहा है जो है चाइना से और दुनिया भर से। तो सर, पेंडेमिक जहां से शुरू हुआ, आप उनका भी तो नाम लेना, कहां से शुरू हुआ, किसकी मिसहैंडलिंग से शुरू हुआ। आपको पता है आप उनका नाम नहीं ले सकते, आप उनका नाम लेंगे तो हुक्का पानी बंद हो जाना है। दुनिया में और तो कोई है नहीं, एक ले दे करके एक दोस्त है जिससे शहर से मीठी दोस्ती है, उसका कर्ज आप चुका रहे हैं इस समय। तीसरी चीज, इन्होंने बात की कि मोदी साहब को हिंदुत्व, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, आप इस्लामी जमहूरिया में बैठ के हिंदुत्व के ऊपर ऑब्जेक्ट करते हैं। जब मतलब आप बड़े शान से कहते हैं हम इस्लामी जमहूरिया हैं और हम इस्लामी रियासत हैं। आपको क्या तकलीफ है अगर वो मोदी साहब हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं या हिंदू धर्म की राजनीति कर रहे हैं? उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आपको बिल्कुल कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। और मैं चाहूंगा कि जाके अपने वजीर आजम को बोले कि वो ट्विटर के ऊपर सुबह शाम 4 ट्वीट मोदी साहब का लेते हैं। हालांकि मोदी साहब ने तो आज तक कभी जवाब देना मुनासिब समझा नहीं, उन्होंने दिया भी नहीं जवाब। तो वो जो माला जपते हैं हिंदुत्व, 2-4 वर्ड्स आते हैं सिलेक्टेड पीएम को, हिंदुत्व, फासिज्म, नाजी और आरएसएस। तो कई 2-4 वर्ड छोड़ करके वो लूटी हुई दौलत के बारे में भी सोचे जो वापस लानी थी, एहतसाब के बारे में भी सोचे। तो अब खैर छोड़ जाते वो आपके डोमेस्टिक मसले। अब आते हैं आपके सवाल के ऊपर। आपने जो बातें कही कि चाइनीज मीडिया ये सोच रहा था कि इंडियन मीडिया रिएक्ट करेगा जैसे पाकिस्तान को लेके करता है। तो देखिए सर, बात ये है कि पाकिस्तान को लेकर के जो रिएक्शन होता है, देखिए पाकिस्तान के साथ इंडिया की कॉन्फ्लिक्ट की एक हिस्ट्री है। पाकिस्तान से जो टेररिज्म, जो इस्लामिक टेररिज्म जो जनरेट होता है, उसकी भेंट जो है इंडिया में मोर देन 80,000 लोग चढ़ चुके हैं पिछले 70 साल में। वो चाहे कश्मीर में हो, चाहे बॉम्बे में हो, चाहे दिल्ली में हो, पूरे इंडिया में। तो इंडियन जो मासेस है उनका एक सेंटिमेंट जुड़ा है उस चीज से, और मीडिया जो है वो आपके पब्लिक सेंटिमेंट की अक्कासी करता है। आप मीडिया में जाते हैं, मखदूम साहब भी जो है वो मीडिया से जुड़े हुए हैं।
बहुत सारी ऐसी खबरें होती हैं जो आपको होता है कि नहीं, हम ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, बट आप उसको प्राइम टाइम में नहीं चलाते। क्यों? क्योंकि आप ये इवेल्युएट करते हैं कि इसकी पब्लिक रिसेप्शन क्या होनी है। आप पब्लिक रिसेप्शन के बेसिस पे ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा प्रोग्राम प्राइम टाइम में जाएगा, कौन सी खबर जो है वो टिकर्स में चलेगी सर। तो जो चाइना के साथ जो हो रहा है, ऐसा नहीं कि इंडियन मीडिया कवर नहीं कर रहा है, इंडियन मीडिया कवर कर रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया भी कर रहा है, प्रिंट मीडिया भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल, सारे कवर कर रहे हैं। लेकिन आपकी जो तकलीफ है या आपकी जो शिकायत है वो ये है कि दिन भर की 5 डिबेट्स क्यों नहीं हो रही है। वो दिन की 5 डिबेट्स है वो तो सिर्फ पाकिस्तान को लेकर होती हैं, अगर पाकिस्तान के साथ कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उसका मामला जो है वो परसेप्शन से जुड़ा है। और जो चाइना के साथ हो रहा है इसके ऊपर भी डिबेट्स हो रही हैं, और इसके ऊपर जो बहस चल रही है उसका जो मामला है वो जरूरत के हिसाब से कि भाई हमें जरूरत है ये करना तो हम कर रहे हैं, क्योंकि कोई हार्म नहीं हो रहा है, कोई मर नहीं रहा है चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में। 2 पार्टीज है वो बैठी, मैं कहता हूँ वो डिबेट करते हैं बैठे। जरा आप मुझे बताएं कि क्या डिबेट करेंगे वो। मैं जब मीडिया प्रोफेशनल आपसे पूछता हूँ कि साहब वहां पर 100 साइड बैठे, 100 साइड बैठे, दोनों बैठे हैं बस। अब इसके ऊपर आप कितनी डिबेट करेंगे? एक दिन डिबेट करेंगे, 2 दिन करेंगे, रोज रोज तो इस मसले पे डिबेट नहीं हो सकती जब तक कि कोई नया इवेंट नहीं उसमें ओरिजिनेट होता है। जबकि इंडिया पाकिस्तान में क्रॉस बॉर्डर एलओसी फायरिंग होती है, लोग मरते हैं, और उसकी अपनी हिस्ट्री है, 4 जंगें हो चुकी हैं जो कि आपने हारी है। तो ये सारी चीजें भी हमको देखनी पड़ेंगी। एक नंबर 1 2 चीजें मैं समझता हूं जो वहां पे हो रही हैं इंडियन ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में। पहली चीज जो हो रही है वो एक जेनोसाइड है, और बड़ा ही जो मैसेकर है वहां की यूथ को टारगेट किया जा रहा है, और इन्हें ये खाम ख्याली है एक 100,000 लोगों की अगर जानों का नजराना देके वो फ्रीडम सेंटिमेंट मजीद मजबूत हुआ है, क्योंकि इट इज अ रेजिस्टेंस मूवमेंट। आप उसे दबाएंगे, आप एक शख्स को मारेंगे तो वो रेजिस्टेंस मूवमेंट और बढ़ेगी। तो वही हो रहा है और वो बढ़ रही है, और वो लोगों के अंदर जो जज्बात है, जो लावा है, वो उबल रहा है, और वो जिस दिन एक साथ निकला तो वो आपसे शायद ना संभाला जाए। पहली बात। दूसरी बात कि आप एक बड़ा ही सिस्टमैटिक तरीके से उसका मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेटस बदलना चाह रहे हैं। आपका जो डोमिसाइल लॉ है उसकी मिसाल है, और जो अगस्त 5 का इलीगल मूव था पिछले साल 9 महीने कबल, वो उसकी मिसाल ले लें। इंटरनेशनल कम्युनिटी क्यों नहीं इतनी बात करती? इंटरनेशनल मीडिया का नैरेटिव अगस्त 5 के बाद अगर आप इसे स्टडी कर ले, बहुत ही एक एजुकेटेड आप और एकेडमिक स्टडी भी कर ले, तो इंटरनेशनल मीडिया का नैरेटिव मेरे मुताबिक 180 डिग्री शिफ्ट आया है। सब सेफ, स्टे होम, दे आर नॉट इवन सेफ इन देयर हाउसेस। कार्डन एंड सर्च ऑपरेशंस हो रहे हैं, उनके घरों को गिराया जा रहा है। वो बाहर जाए तो कोरोना है, वो अंदर रहे तो भारतीय फौज है। यानी एक मोदी वायरस और कोरोना वायरस का एक साथ सामना है। कोरोना से हम वैक्सीन के ऊपर भी काम हो रहा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी इज वेरी कंसर्न, बट आई एम नॉट श्योर कि मोदी वायरस कब खत्म होगा। अच्छा, चले, मखदूम साहब ने अपना मौकफ दे दिया जो उस बारे में कहना था। वैभव सिंह साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, पाकिस्तान ने बड़ा इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताने की कोशिश की, किसी हद तक कामयाब हुआ, किसी हद तक नहीं हुआ। इंडिया क्योंकि एक बड़ी ग्लोबल फाइनेंशियल डेस्टिनेशन है, इंडिया का बड़ा क्लाउट है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। जो रियलिटी है वो तो माननी पड़ेगी, भले पाकिस्तान का इंडिया सबसे बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप वो सन तजू ने कहा था ना, if you know yourself and if you know your enemy you can win 100 battles। तो इंडिया को जानना तो पड़ेगा कि आपको क्या है। तो मुझे ये बताएं कि जो अभी नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट ने, मुझे याद है कि जब ये 2019 का और इससे पहले 14 का भी इलेक्शन होने वाला था, तो शशि थरूर साहब जो कांग्रेस के लीडर है वो अक्सर कहा करते थे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीलियां आएंगी ये इंडिया के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लिए अच्छी नहीं है। तो ये कांग्रेस का मौकफ था। आप क्या समझते हैं कि ये जो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल तब्दीलियां, वो भले कश्मीर में हो, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट हो, इंडिया की एक बड़ी मेजोरिटी ने इसको सपोर्ट भी किया, और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी का भारतीयों की नब्ज पे हाथ है, जिस तरह का वो चीजें चाहते हैं वो उसी तरह कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं ये जो तब्दीलियां इंडिया के अंदर आई हैं, कश्मीर के अंदर है, जो मेनलैंड में है, इससे क्या होगा? मोदी साहब की पॉपुलैरिटी बढ़ी है, कंप्रोमाइज हुई है, या कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन मार्क लगा? जी देखिए, मोदी साहब के ऊपर तबसरा करने से पहले मैं एक चीज कह दूं कि जैसा कि मखदूम साहब बता रहे थे कि कश्मीर में तो मतलब इतने घर गिरा दिए गए, इतने लोग मार दिए गए और पता नहीं क्या क्या कर दिया गया। सर, यही सब रोकने के लिए तो बाजवा ने एक्सटेंशन ली थी 3 साल की। तो बोले ना कि फिर आकर के अगर उसके उनके एक्सटेंशन लेने के बाद भी नहीं रुकी ये, तो चलिए फिर बाजवा साहब का है ना। तो इस पे इंटरनेशनल कम्युनिटी ने क्या करना था? एक्सटेंशन बाजवा लेगा और आकर के उनके ऊपर जो भी इनके सो कॉल्ड जुल्म हो रहे हैं उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी ने रोकना है। दूसरी चीज जो आपने बोली, मोदी साहब, देखिए मोदी साहब पॉलिटिकली
आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले वो गुजरात के 15 साल तक वजीर आला रहे और चौथा इलेक्शन भी उन्होंने जीता था। तो ही इज अ पॉपुलर लीडर, और तब ना उनका कोई पाकिस्तान से लेना देना था और ना कोई इस तरह के उनके मसले थे। आप पॉपुलरिस्टिक चीजों पे और बाकी जिंगोइज्म के ऊपर आप एक इलेक्शन जीत सकते हैं, 2 इलेक्शन जीत सकते हैं, मुसलसल 3, 4, 5 आप लगातार इलेक्शंस नहीं जीतते रह सकते। वो आपको, अगर आप कोई इंसान 4 बार सीएम का इलेक्शन जीता है, 2 बार पीएम का इलेक्शन जीता है, 6 इलेक्शन उसने अगर बैक टू बैक जीते हैं, तो उसका मतलब है कि उसकी परफॉर्मेंस है, और उसकी परफॉर्मेंस हर सेक्टर में है। ऐसा नहीं है कि आप लोग, ये ऑपोजिशन का काम है कि ऑपोजिशन ये बोले कि नहीं साहब ये तो जिंगोइज्म है, और भाई अपोजिशन तो लीडर को डाउन प्ले करेगी ना अपने ओपोनेंट को, वो उसको कमतर दिखाएगी हमेशा कि नहीं इन्होंने कुछ नहीं किया, ये नहीं, ये तो ऐसा ही हो गया। बट अगर आप और मैं अगर एक एनालिस्ट हैं, तो हमारा काम है कि हम उसको एनालाइज करें। एनालाइज जब हम करते हैं तो उसमें से निकलता ही है कि उन्होंने डिलीवर किया है। आप बोलते हैं ना कि यू कैन फूल सम पीपल सम टाइम्स, बट यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम्स। ठीक है, तो वो उस तरह से चीजें नहीं चलती हैं। और मोदी साहब ने जो सबसे बड़ी चीज किया है, देखिए मैं आपको 2-3 चीजें बता देता हूं जो कि शायद आपको नहीं पता होंगी। मोदी साहब ने करोड़ों की तादाद में, लाखों नहीं, करोड़ों की तादाद में उन्होंने गैस कनेक्शन पहुंचाए इंडिया के गांव तक में, रिमोटेस्ट ऑफ रिमोट विलेज में जाकर के उन्होंने फैमिलीज को, जिनमें की मेजॉरिटी ऑफ देम आर इकोनॉमिकली एंड सोशली पुअर पीपल, और उनको उन्होंने दिए, उन्होंने पक्के मकान बना करके दिए। करोड़ों की तादाद में उन्होंने टॉयलेट्स बनवाए। जो आप बोलते हैं ना कि ये अक्सर पाकिस्तानी जो टॉयलेट्स को लेकर के अक्सर सोशल मीडिया पे कमेंट्री करते हैं, जरा जाकर के स्टैट्स चेक तो करें कि इंडिया पाकिस्तान का कंपैरिजन जाके WHO की साइट पे देखे तो मोदी साहब ने कितने वो चीजें कराई हैं। तो उन्होंने मोदी साहब ने बेसिकली जो जरूरत थी, जो कमजोर इंसान से लेकर के ताकतवर तक की, उन्होंने सबकी हेल्प करी है और सबको डिलीवर करा है। तो मोदी साहब उस चीज पे, ये पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि नहीं वो पाकिस्तान बैशिंग करके और इस तरह की चीजें कर करके वो इलेक्शन जीतते हैं।